ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। जितने भी बड़े देश है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि चाइना की डोमिनेंस हर फील्ड के अंदर यहाँ पर आ गई। मतलब एक बात समझ के रखिए, आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, भले ही उसकी असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट तो ऐसा होगा जो चाइना से निकल कर आए। कोई चिप होगी ऐसी जो चाइना से निकल कर आई है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज जो रहती है उनके सेल्स यहाँ पे चाइना से आते हैं। कई सारी कंपनीज जो रहती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना के अंदर है। यहाँ तक कि कई सारी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होती है उनकी डिजाइनिंग R&D सब कुछ चाइना में होती है। इंडिया में आके बस असेंबलिंग करके चिपका दिया जाता है। और इवन देखा तो चाइना की डोमिनेंस इस लेवल पर भी पहुंच गई कि जब 2019 में हुआवे जैसी कंपनी के ऊपर बैन लगाया था तो चाइना के इंजीनियर वहां की फैक्ट्रीज ने इतना काम करके दिखाया कि आज के समय में हुआवे फिर से खड़ा हो गया। उसके पास खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे जो एंड्रॉइड से अलग होगा। यहाँ तक कि खुद का प्रोसेसर भी बना लिए बिना किसी अमेरिकन कंपनी की हेल्प से। यहाँ तक ऐसी बड़ी चीजें हो गई। और ये बात से हम डिनाई कर ही नहीं सकते कि अगर ग्लोबल लेवल पे जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया है वो चाइना के ऊपर है। और शायद यही एक ऐसी चीज है जो अमेरिका जैसी कंपनी को यहाँ पे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती। तभी अमेरिका और चाइना के बीच में आपस में लड़ाई चलती रहती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा क्या करके दिखा दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इंडिया उस लेवल पर पहुंच सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चाइना नंबर 1 प्रायोरिटी क्यों बना सभी ग्लोबल कंपनीज की। यार वहां पे सबसे सस्ता पड़ता था मैन्युफैक्चरिंग करना। यहाँ तक कि जो लेबर कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा कम थी, क्योंकि चाइना के अंदर जा पाना किसी प्रोडक्ट को बनाना उनके लिए बहुत ही आसान था। यहाँ तक कि ये जब एप्पल को अपना एप्पल का आईफोन यहाँ पे क्रिएट करना था तो उन्होंने सबसे पहले चूज किया चाइना को। वो चाइना जगह उन्होंने देखा कि सस्ते में आईफोन बनाया जा सकता है, इसीलिए आईफोन की शुरुआती सारी मैन्युफैक्चरिंग थी वो आईफोन की चाइना के अंदर ही हुई थी। और ये बात भी कि आज भी मार्केट के अंदर ज्यादातर आईफोन जो बिकते हैं वो मेड इन चाइना ही होते हैं। यस, मेड इन इंडिया आईफोन इंडिया में बिक रहे हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर वो चाइनीज आईफोन को ज्यादा प्रमोट करते हैं। इसके अलावा टेलीविजन की मैन्युफैक्चरिंग हुई, अलग अलग लैपटॉप जो थे वो चाइना के अंदर बनने लगे और चाइना के अंदर ये सारी चीजें पॉपुलर होने लगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितनी चीजें बाहर से अच्छी लगती हैं उतनी चीजें अंदर से इतनी भी अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसका नुकसान भी यहाँ पर उठाना पड़ा। अक्सर रिपोर्ट आती रहती है अलग अलग चाइनीज फैक्ट्रीज के अंदर यहाँ पे स्ट्राइक हो गई। यहाँ पे ये भी रिपोर्ट्स आई है कि चाइना के अंदर लो वेजेस दिए जाते हैं, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उन्हें कम पैसा दिए जाते हैं, ज्यादा काम करवाया जा सकता है, जिस कारण से यहाँ पर इश्यूज आने लगे। तो यार ये भी एक प्रॉब्लम थी जो फेस की गई थी। और इसका इम्पैक्ट जब आया सबसे ज्यादा जब यहाँ पे 2020 में पेंडेमिक आता है। वेल, पेंडेमिक को हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ग्लोबल लेवल पे इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि सप्लाई चेन दुनिया भर में रुक गई थी और दुनिया भर के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम कॉज हुई थी, वो भी सिर्फ चाइना के कारण। वो थी चिप शॉर्टेज की। चिप शॉर्टेज की एक ऐसी प्रॉब्लम थी जहाँ पे छोटी छोटी चिप्स जिनके लिए वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पे बन नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तरीके से इफेक्ट हुआ था, जिसके कारण कई सारी कार्स की डिलीवरीज के अंदर डेट 6 महीने से 1 साल तक निकल गई थी। ये भी कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा था। इसी के बाद यहाँ पर यह हुआ कि कई सारी कंपनीज ने ये सोचना डिसाइड किया कि चाइना के ऑल्टरनेटिव्स को तलाशा जाए। और चाइना के अगर ऑल्टरनेटिव्स में बात करें तो जो कंट्री यहाँ पे आई थी नेक्स्ट नंबर पे वो एग्जैक्टली में इंडिया नहीं थी। इंडिया का केस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी जो कंट्री जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो आज के समय में वियतनाम है। वेल, वियतनाम जैसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से राइज हो रही है और दुनिया की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होते हैं प्लांट्स वो लोग वियतनाम के अंदर लगा रहे हैं, क्योंकि जो पहले उन्हें एडवांटेज चाइना के साथ मिलता था अब वो वियतनाम के साथ मिल रहा है। चाहे मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूं, चाहे मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं, यहाँ तक कि नाइकी के जो शूज होते हैं वो भी यहाँ पे वियतनाम में। और वियतनाम एक नेक्स्ट बिग मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है जहाँ पे ऑलरेडी आईपैड, एयरपॉड्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जा रही है। खैर ये सारी चीजें थी जिस कारण से यहाँ पे वियतनाम के ऊपर एक शिफ्ट हुआ। लेकिन चाइना देखा जाए तो इतना बड़ा देश है आज के समय में जो अपने ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और वो एक ऐसी कंट्री, ऐसा क्लोज्ड इकोसिस्टम बन के रह गया है जहाँ पे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत है नहीं। एक तो पहली बात वहां पे सीसीपी गवर्नमेंट रहती है जहाँ पे वो अपने रूल्स और रेगुलेशन चलाती है, जिस कारण से किसी भी चाइनीज कंपनी को वहां पे बिजनेस करना आसान है। लेकिन कोई अगर बाहर का कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर वो वहां बिजनेस करने आएगी तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली चीज है। यहाँ तक कि कई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, ये तो बैन है यहाँ पे। यहाँ तक कि अगर अमेरिकन कंपनी ने चाइना के अंदर एंट्री कर ली तो उनके लिए बिजनेस करने के रिक्वायरमेंट इतने ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाते कि वो वहां पे बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि चाइना के अंदर कोई फॉरेन की कंपनी अगर काम करने आएगी ना तो तुरंत ही चाइना यहाँ पे उस कंपनी का क्लोन यहाँ पे क्रिएट कर देगा। एप्पल के साथ यही हुआ, एक बार एप्पल ने चाइना के अंदर एंट्री ली, उसके बाद अलग अलग मोबाइल फोन कंपनीज वैसी की वैसी बनने लगती जो बिल्कुल चाइना में आईफोन के
के क्लोन्स बनाने लगे और एप्पल चाह कर भी उन लोगों को यहाँ पे नहीं रोक सकती थी। ये भी एक फैक्ट है। इसके साथ ही देखा तो चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसका इम्पैक्ट भी ये पड़ता है कि चाइना के लिए अगर कोई प्रोडक्ट बना दिया तो एक बार मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें चाइना के लिए कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बाहर यूरोप में ले जाके बेच सकते हैं, इंडिया में ले जाके बेच सकते हैं। इसका भी एक एडवांटेज यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, जिस कारण से चाइना जो है ना वो अपने इकोसिस्टम के कारण यहाँ पे आगे चले जाता है। तो यार ये भी एक चीज है उनके साथ जो आने वाले समय में देखना कि आगे उनके साथ पॉजिटिव में रहती है कि नेगेटिव में रहती है। और देखने वाली बात ये कि ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज रहती है ना ये चाइना के ऊपर हैविली डिपेंडेंट हो रही हैं और कुछ कंपनीज ऐसी जो यहाँ पे अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना भी यहाँ पे शुरू कर दिया। चलिए अब आपको यहाँ पे इंडिया का केस सुनाता हूँ। देखो इंडिया देखा जाए तो अगर मैं 15 साल 20 साल पहले बात करें तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तब हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते थे। लेकिन पिछले 5-6 सालों में कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व करी हैं। सबसे पहले तो ऑलमोस्ट 95 to 98% जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन हाँ ये बात माननी पड़ेगी कि उनके कंपोनेंट्स आज भी चाइना से आते हैं। ऑलमोस्ट 99% जो टीवीज होते हैं वो इंडिया के अंदर ही बनते हैं। ऑलमोस्ट कई सारे लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना फाइनली शुरू हो रही है। यहाँ तक कि एप्पल जो है वो अपने प्रो मैक्स मॉडल को भी इंडिया में बना रही है। ये बात माननी पड़ी कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट बन रहा है। यहाँ तक कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में हम सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि बात की जाए तो चाइना के जैसे इंडिया भी बहुत तेजी से राइज किया है, लेकिन इंडिया के अंदर आप एक दिन के अंदर सारी चीजें क्रिएट नहीं कर सकते, बात माननी पड़ेगी। अभी हम धीरे धीरे चिप्स और जो मेमोरी चिप्स होती है वो इस साल हम बनाना फैब्रिकेट करना यहाँ पे शुरू करेंगे। उसके बाद आगे चल के कहीं प्रोसेसर बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद कहीं बैटरीज को बनाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे चीजें रहेंगी। लेकिन हाँ धीरे धीरे अब हो रहा है कि डिस्प्ले पैनल कुछ चीजें इंडिया में बन रही है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बनेगा आने वाले समय में, और ऐसी छोटी छोटी चीजें बनेंगी जिस कारण से एक मोबाइल फोन को बनाया जा सकता है। और सिर्फ मोबाइल फोन तक ये बात नहीं है, मोबाइल फोन के अलावा हम लोग मेजॉरिटी टीवीज का प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ तक कि वायरलेस ईयरफोन्स का प्रोडक्शन करेंगे और भी कई सारी चीजें। लेकिन हाँ ये बात माननी पड़ी कि आज भी हम धीरे धीरे राइज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आप एक दिन में अचीव नहीं कर सकते। आज भी हमें बाहर से चाइना से पार्ट्स कंपोनेंट से सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एक एक कंपोनेंट इंडिया में बना पाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर टाइम सही रहा तो हो सकता है आने 5 से 10 साल के अंदर अंदर हम तो अपने सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर ही टोटली डिजाइन, मैन्युफैक्चर, असेंबल सब कुछ यहाँ पे कर सके, तो वो एक बहुत अच्छी चीज होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि यहाँ पे चाइना यहाँ पे आगे रुक जाएगा। देखा जाए तो इंडिया काफी ज्यादा बिजनेस यहाँ पे चाइना का ले रहा है, और कई सारी कंपनीज जो रहती हैं वो भी चाइना का ऑल्टरनेटिव दिखा रही है, क्योंकि चाइना के अंदर अब बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम ऑपरेट कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। इसी वजह से ये रहता है कि चाइना की कंपनी जब बाहर जाती है ना, जैसे इंडिया में जाती है, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा रूल्स और एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, जिसके लिए वो यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर पाते। इसके साथ ही चाइना के साथ एक बात मैंने देखी कि चाइना देखा जाए तो कॉपी और क्लोन करने में काफी ज्यादा एडवांस रहता है। यानी कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई भी नया फीचर, कोई भी नई चीज अगर बाहर क्रिएट होती है ना, उसका एक सस्ता रेप्लिका बहुत इजीली चाइना यहाँ पे बना देती है। इवन कपड़ों से बात करें तो आपको फर्स्ट कॉपी कपड़े बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं चाइना इसकी मार्केट के अंदर। यहाँ तक कि आपको फर्स्ट कॉपी आईफोन तक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि चाइनीज कंपनी वो फीचर वो सब कुछ कॉपी कर लेती है जो यहाँ पे बना रहा है। इवन देखा जाए तो एप्पल जैसी कंपनी का जो मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट एप्पल विजन प्रो था, उसे भी यहाँ पे चाइना यहाँ पे रेप्लिकेट कर रही है। और सुना है कि आने वाले कुछ समय में चाइनीज क्लोन्स भी आपको देखने को मिलने लगेंगे एप्पल विजन प्रो के यहाँ पे। तो देखा जाए तो फाइनली ये कुछ बातें माननी पड़ेगी। चाइना के पास रॉ मटेरियल्स का एडवांटेज है, टेक्निकोलॉजिकल एडवांटेज है, और उनको यहाँ पे एडवांटेज मिला अर्ली मूवर का, और उन्होंने सस्ती लेबर कॉस्ट के कारण कई सारी चीजें बनाने लगी, जिस कारण से ग्लोबल लेवल पे चाइना की डोमिनेंस यहाँ पे बन गई। क्या ये डोमिनेंस आने वाले समय में बंद होगी? देखो बंद होने का सवाल नहीं होता, लेकिन कम जरूर हो सकती है। जब इंडिया, वियतनाम और कई सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जब यहाँ पे तेजी से राइज करेंगे और वहां पे जब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी, तो एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पे लिया जा सकता है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ कि ये कोई एडवांटेज सिर्फ एक दिन का नहीं होता, इसे होने में कई साल लगते हैं। आज भी इंडिया के अंदर लिथियम आयन सेल्स नहीं बनते, अब धीरे धीरे जाके पहली गीगा फैक्ट्री इंडिया में ओपन होगी, लिथियम आयन सेल्स बनेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में बनाने लगेंगे। क्योंकि आज भी देखा है तो मेजॉरिटी सेल, मेजॉरिटी टेक्नोलॉजी के लिए वहां पे डिपेंड करते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस तो धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होगी। लेकिन हाँ इंडिया देखा जाए तो कुछ चीजों में यहाँ पे राइज किया है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो यहाँ पे काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग वाला साइड धीरे धीरे इंडिया में ग्रो हो रहा है, तो आने वाला फ्यूचर देखना हो कि वहां पे वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, और ये देखना हो कि चाइनीज कंपनीज जो रहती हैं, जो धीरे धीरे चाइना के बाहर जब निकलती है और इंडिया और बाकी देशों में जो अपने ऑपरेशंस करती हैं, तो वो क्या वैसी सक्सेस को आगे चल के रिक्रिएट कर पाती है? क्योंकि बाहर का मार्केट चाइनीज मार्केट से काफी ज्यादा अलग है।
और हुआवे के साथ हमने देख लिया कि हुआवे जैसी कंपनी भले ही चाइना के अंदर दोबारा से रिवाइव और सर्वाइव कर गई हो, लेकिन वो बाहर दूसरे देशों के अंदर आज भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हो। इवन इंडिया के अंदर हुआवे जैसी कंपनी का तो कोई नामो निशान भी देखने को नहीं मिलता है। ये भी एक चीज होती है यहाँ पे। तो दोस्तों यार, ये थी कहानी कि चाइना इतना रेस कर रहा है, इंडिया की स्टोरी क्या है और क्या चीजें रहती है। बाय द वे आप लोग बताइए कि चाइना की जो डोमिनेंस रहती है क्या कभी यहाँ पे कम हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, नीचे कमेंट में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।